पाकिस्तान में मरकज और सूबों के ताल्लुकात सास और बहू के रिवायती रिश्ते जैसे महसूस होते हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों को आज़ादी के कुछ साल बाद ही सूबे पंजाब से शिकायत पैदा हो गई कि वो इनके सियासी, माशी और कानूनी हुकूक गस्ब कर रहा है। एक अंसर जिसने ये तासुर उभारने में नुमाया किरदार अदा किया वो फौज की हियत है, जिसमें पंजाबियों की कसीर तादाद बरतानवी राज के जमाने से शामिल रही। यही तासुर आगे चलकर सानह मशरकी पाकिस्तान पर मुंतज हुआ। मारूफ लिखारी और तजियाकार हम्माद गजनवी रोजनामा जंग के लिए अपने तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि पहले तो एक ही तरह के खानदान हुआ करते थे। बाप बेटे और पोते सब इस खानदान का हिस्सा हुआ करते थे। सब एक जगह इकट्ठे रहते थे। सबके दुख और खुशियां साझी होती थीं। सबकी दोस्तियां दुश्मनियां मुश्तरका होती थीं और सबके वसाइल भी मुश्तरका थे। लेकिन सनती इनकलाब के बाद एक नए तर्ज के खानदानी निज़ाम ने राह पाई, जिसमें मर्द औरत का सिर्फ एक जोड़ा और इनके बच्चे शामिल होते हैं। इस नए मॉडल के खानदानी निज़ाम के लिए न्यूक्लियर फैमिली की तरतीब इजाद की गई और पुराने तर्ज के खानदान के लिए मुश्तरका खानदानी निज़ाम की इस्तिलाह इस्तेमाल होने लगी। हम्माद गजनवी के बकौल वफाकी रियासतों की शक्ल मुश्तरका खानदानी निज़ाम से हैरत अंगेज ममासलत रखती है। मुश्तरका खानदानी निज़ाम में वक्त के साथ साथ इख्तियारात की तकसीम के झगड़े पैदा होते हैं। अहले खाना के दरमियान माशी अदम तवाजुन पैदा होने लगता है। किसके बच्चे ज्यादा हैं, किसकी जरूरियात ज्यादा हैं, कौन ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है और बिल में कम हिस्सा डालता है, कौन खानदान की इखलाकी कदरों से रूगर्दानी कर रहा है, कौन बड़ों का लाडला है, किससे रियायतें मिल रही हैं, कौन खुद सर है। हत्ता के खुदादाद सलाहियतों पर भी शिकायतें पैदा होने लगती हैं। हम्माद के बकौल दुनिया भर की रियासतें इसी नूह की कजियों से दो चार हुआ करती हैं, मगर वफाकी रियासतों में इन मामलात की नौयत शदीद नजर आती है। अमेरिका से हिंदुस्तान तक और नाइजीरिया से कनाडा तक हर वफाकी निज़ाम मुसलसल इस नूह के मसाइल से नबर्द आजमा रहता है। मरकज और सूबों के ताल्लुकात जोहरी तौर पर सास बहू के रिवायती रिश्ते जैसे महसूस होते हैं। दुनिया में कोई एक भी ऐसी फेडरेशन नहीं जहां मरकज और सब सूबों के ताल्लुकात मुसलसल खुशगवार रहे हों या सूबों के बाहमी ताल्लुकात पहम मिसाली रहे हों। बल्कि हकीकत तो यह है कि कई वफाकी रियासतों और इसकी इकाइयों के दरमियान सिविल वार्स हो चुकी हैं। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं जिनमें इख्तियारात और वसाइल की तकसीम, नस्ली और लिसानी क़ज़िये, तरक्की में अदम तवाज़ुन, सूबाई हुकूक और कौमी हम आहंगी की बहसें फरीक़ैन के हथियार उठाने पर मुंतज हुई। दुनिया की हर फेडरेशन अपने वजूद की बका चाहती है और इसके लिए आखिरी हद तक चली जाती है, जबकि दुनिया भर में बहुत सी वफाकी इकाइयाँ अलहदगी की ख्वाहिश रखती हैं और इसके लिए मकदूर भर कोशां भी रहती हैं। कनाडा गालिबन दुनिया की वाहिद वफाकी रियासत है जो अपने सूबों में अब तक 2 रेफरेंडम करवा के वहां के फ्रांसीसी बोलने वाले शहरियों को ये हक दे चुकी है कि वो अगर कनाडा से अलहदा होना चाहते हों तो हो जाएं, वरना अलहदगी की बात पर तलवारें बेनियाम हो जाती हैं। हम्माद गजनवी कहते हैं कि मुश्तरका खानदानी निज़ाम में जब कोई शख्स अलहदा होने की बात करता है तो वो यकदम विलन के दर्जे पर फायज हो जाता था, जो खानदान को तोड़ना चाहता था, जो एक खतरनाक रिवायत की बिना डालना चाहता था। वफाकी रियासत भी अलहदगी का नारा लगाने वालों को इसी नज़र से देखती है। वफाकी पाकिस्तान में भी ये मसाइल इब्तिदा से रहे हैं। सूबे नस्ल, जबान, शनाख्त, वसाइल, मादनी वसाइल और इख्तियारात की तकसीम पर मरकज से शाकी रहे हैं। हमारी गैस हमें नहीं मिली, हमारी पटसन का पैसा चोरी हो गया, टैक्स हम देते हैं और सड़कें किसी और की बन रही हैं, हम उर्दू क्यों पढ़ें, क्यों बोलें। सबसे बड़ा एतराज जो सूबों की तरफ से आगाज ही से किया जाता रहा वो सादा भी था और सच्चा भी था। एतराज ये था कि हमें अपने फैसले खुद करने दिए जाएं, हमें ऐवानों में नुमाइंदगी दी जाए, हमें अपने नुमाइंदे चुनने का इख्तियार दिया जाए, हमें अपनी कानून साजी और इंतजामी मशीनरी का इख्तियार दिया जाए। हम्माद गजनवी के बकौल वफाक पाकिस्तान में यह हक आमियत के तवील अदवार में तो यकसर मअतल रहा और हमारे नीम जमहूरी अदवार भी कोई रोशन मिसाल कायम नहीं कर सके। वफाकी निज़ाम बहुत हसास सियासी निज़ाम समझा जाता है। दुनिया के तमाम कामयाब वफाकी निज़ाम बशमूल अमरीका, कनाडा, हिंदुस्तान और जर्मनी जमहूरी सियासी निज़ाम के तहत ही चल पाए हैं, वरना नाइजीरिया जैसे वफाक में तो आज भी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। याद रहे नाइजीरिया ने 1999 के बाद से बराह रास्त फौजी हुकूमत नहीं देखी, जबकि हमारे यहाँ इसी साल मुशर्रफ नामी एक कमांडो ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर
8 साला आमरीत की बुनियाद रखी थी। पाकिस्तान के तमाम सूबों को आज़ादी के कुछ साल बाद ही सूबा पंजाब से शिकायत पैदा हो गई कि वो इनके सियासी, माशी और कानूनी हुकूक गस्ब कर रहा है। पंजाब आबादी के लिहाज से और ज़रई एतबार से रोज़े अव्वल से नए वफाक में मुमताज़ मकाम रखता था। सो कुछ फितरी रश्क की गुंजाइश तो इब्तिदा से मौजूद थी, मगर एक अंसर ने ये तासुर उभारने में सबसे नुमाया किरदार अदा किया और वो अंसर था पाकिस्तानी फौज की हियत, जिसमें पंजाबियों की कसीर तादाद बरतानवी राज के ज़माने से शामिल रही थी। आमरीत की चीरा दस्तियों से वसाइल पर तसर्रुफ था। छोटे सूबों को जो शिकायत पैदा हुई, इसे पंजाबियों के खाते में डाल दिया गया। पुख्ता नज़र इलाकाई सियासतदानों ने भी पंजाब से नफरत को अपनी सियासत की असास बनाया। बंगाल से बलूचिस्तान तक यही खेल खेला गया। हम्माद गजनवी बताते हैं कि ये सारा किस्सा हमें पंजाब और पीपीपी की हालिया शमशीर जनी से याद आया। हम उसूली तौर पर शहरियों को लिसानी, नस्ली, मजहबी और सूबाई बुनियादों पर तकसीम करने को गुमराही समझते हैं। हमारे नज़दीक शहरी अशराफिया और अवाम में बटे होते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।